हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। CITS या CTI जिसको बोलते हैं उसका एग्ज़ाम होने वाला है। वेल्डर ट्रेड का मैं मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं हर क्वेश्चन ये जो मैं लेके आया हूँ सारा पूछा गया। अगर आप वेल्डर से ITI कर रहे तो भी आप पूरा क्वेश्चन को देखिए, या तो आप CTI का एग्ज़ाम देने वाले तो भी आप पूरा क्वेश्चन को देखिए। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, उसका अभी तक कपिल विश्वास भाई ने सही आंसर दिया है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। जो जो सही आंसर देंगे मैं सबका नाम लूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर ले, ताकि आपके पास हर अपडेट पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, इसके पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 तक कवर कर लिए थे क्वेश्चन। अभी हम 51 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्टेप से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे वेल्डिंग जो करता है उसमें से जो आग आग टाइप से उड़ता रहता है, उससे बचाने के लिए यानी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा चीज़ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो लेदर का एप्रोन का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर वो कपड़ा का रहेगा तो जल सकता है, लेकिन लेदर में आग नहीं लगता है, इसलिए हम लोग लेदर का एप्रोन यूज करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए हम लोग रूट गैप का उद्देश्य रखते हैं या उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा 53 नंबर का। 53 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है फ्यूजन जोन क्या है। फ्यूजन जोन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त की सतह को फ्यूजन जोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का? चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकरक लॉ का उपयोग क्यों है। ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग क्यों है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। ऑक्सीकरण लॉ जो होती है वो पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। अगर आप लोगों के पास नीमी के अलावा कोई बुक होगा तो वहाँ ऑक्सीकरण नहीं ऑक्सीकारक लॉ लिखा होगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये कुछ दिया हुआ है। 56 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है दिखाए गए भाग एक्स का नाम बताइए। ये जो है ये इसका नाम पूछ रहा है और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी में हैंडल, ऑप्शन नंबर सी में क्या है फिक्स्ड फ्रेम, और ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेम लंबाई समायोजन। तो 56 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। जो जो लोग इसका सही कमेंट करेंगे और जो सबसे पहले करेंगे मैं उनका नाम सबसे पहले लूँगा, लेकिन जिनका जिनका सही रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी आदमी का नाम ज़रूर लूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हथौड़ा का जो उपयोग कर रहे हैं, और यही चीज़ आपसे पूछे कि क्या है इसका मुख्य कारण, दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, इसका जो राइट आंसर है खराब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल। ये जो हैंडल है, हैंडल या तो इसका खराब ढंग से फिट होगा या तो ये टूटा हुआ होगा, तभी आपको चोट लगने का डर यानी डर रहता है। इसका दुर्घटना का मुख्य कारण यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय है? गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्यक्षेत्र। मैं पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय है। तो ज्वलनशील पदार्थ मुक्त कार्यक्षेत्र मतलब आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप जलने वाला पदार्थ को न रखें, नहीं तो उसमें आग लग सकती है, इसलिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्क की चमक के कारण आँख में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है? मतलब आर्क वेल्डिंग जो होती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, और वहाँ से देखिएगा आप लोग देखते हो कहीं पे वेल्डिंग जो करता है तो वहाँ पे बहुत हैवी आर्क यानी चमक होता है, आर्क का चमक, तो वो जो लगता है उसके कारण वो जो देख लेता है जो आदमी, तो उसके आँख में जो है ना दर्द होने लगती है, जलन होने लगती है। तो उसके लिए क्या 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 उपचार है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, मतलब आँख में ड्रॉप लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के सामने 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? मतलब उच्च दाब का एसिटिलीन जनरेटर है, ठीक है, उसको विस्फोट होने से बचाने के लिए क्या उसमें सुरक्षा का चीज़ लगाए, सेफ्टी का चीज़ लगाए। ठीक है, तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और इसमें 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैस काटने की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें इस प्रकार की कटिंग एज के उत्पादन करती है? मतलब कह रहा है कि गैस कटिंग में जो आप काटते हैं तो कौन सी गलती करते ताकि इसका एज जो ऐसा है ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना। मतलब आप काट रहे हैं, बहुत ऊंचा से काट रहे हैं, इस वजह से ऐसा वो हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वेल्डर उस किरण के संपर्क में आता है जो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड किरण का क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार सुनिए। कह रहा है यदि एक वेल्डर उस किरण के संपर्क में आता है उस किरण के संपर्क में आता है तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आँख पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित ड्रैग लाइंस के बनने का कारण क्या है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसी लाइन को क्या कहते हैं? ड्रैग लाइन कहते हैं। इसी लाइन को ड्रैग लाइन कहते हैं। यही पूछ रहा है ये ड्रैग लाइन बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कम ऑक्सीजन का दबाव, लो ऑक्सीजन प्रेशर रहता है, इसके वजह से ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार की ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या कह रहा है आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार की ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? मतलब आसान वेल्डिंग के लिए कौन सा जो स्थिति है वो लाभदायक है?
तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरहेड। क्या हो जाएगा? ओवरहेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के तरफ चलते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, और 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोटर जनरेटर सेट का। किसका? मोटर जनरेटर सेट का। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग मशीन में जो अर्थ क्लैंप रहता है उसको बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा तांबा मिश्र धातु का। वेल्डिंग का जो क्लैंप होता है, वेल्डिंग मशीन का जो अर्थ क्लैंप होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। वेल्डिंग मशीन में जो अर्थ क्लैंप होता है वो तांबा के मिश्र धातु का बना होता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए? तो 68 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा 110 AMPS। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन में है वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? क्वेश्चन को फिर से एक बार सुनिए। वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है लेग की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी में है फ्यूजन जोन, ऑप्शन नंबर सी में है पेंट्रेंस, ऑप्शन नंबर डी में है गर्मी प्रभाव क्षेत्र। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा पेंटिट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटिट्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और 70 नंबर क्वेश्चन में है डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या चाहिए? डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या चाहिए? तो इसका 45 डिग्री एंगल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 71 नंबर के तरफ। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाए तो ज्वाइंट का नाम क्या है? ज्वाइंट का नाम पूछ रहा है। तो आप लोग का इसका नाम हो जाएगा 71 का बट ज्वाइंट। क्या होगा? बट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी बट ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 72 में क्या कह रहा है, वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे 4 है। पहला है सॉफ्ट वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग, स्लीग वेल्डिंग, वैकिंग रन वेल्डिंग। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बैकिंग रन ब्लैक वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी बैकिंग रन ब्लैक वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग के सामने 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 में कह रहा है, एक सेकंड में थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ क्योंकि वो ढक जाता है। 73 में का क्वेश्चन कह रहा है वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है? वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कंटूर सतह चिप्पड़। ऑप्शन नंबर डी कंटूर सतह चिप्पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? मतलब ये जो ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया, मतलब इसका शॉर्टकट जी में लिखा जाता है, G1 G2 G3 G5 इस टाइप से आप लोगों का पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3G
गुरु वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति में 3G के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाना चाहिए? तो 75 का आपका हो जाएगा डी, तांबा। तांबा का जो होता है ना वेल्डिंग केबल में, तांबा का जो तार प्रयोग किया जाना चाहिए। गाँव तार बोलते हैं अपने लोग, वो केबल बोला जाता है उसको, वेल्डिंग केबल। उसमें तांबा का तार प्रयोग करना चाहिए, यानी तांबा का वेल्डिंग केबल प्रयोग करना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है TIG वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? TIG वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का। TIG वेल्डिंग में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ऐसे ही बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, या तो बार बार इसको सुनिएगा तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर की तरफ चलते हैं। और 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना चाहिए? ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का हेलमेट। ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान हेलमेट उपकरण पहनना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलमेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग के सामने 78 नंबर क्वेश्चन है। और 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती? इसका कहने का मतलब है जो आग लगने में सहायता निम्नलिखित में कौन सा नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए में ईंधन, ये तो करती है। ऑक्सीजन भी करती है। नाइट्रोजन ये नहीं करती है, नाइट्रोजन नहीं करती है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का डी हो जाएगा, नाइट्रोजन आग लगने में सहायता नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग के सामने 79 नंबर क्वेश्चन है। और 79 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो आप लोग इसको देखिए। 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत ध्रुवता। मेरा फ़ोन थोड़ा सा डिसमिस हो गया था, इसलिए थोड़ा सा इस टाइप से हो गया, तो इसके लिए आप लोग से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग को डिस्टरबेंस आ जाता है बीच बीच में मेरे फ़ोन के वजह से। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलेरिट क्या है? व्हाट इज पोलेरिट? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करंट का सर्किट को पोलेरिटी क्या कहा जाता है? करंट का सर्किट को पोलेरिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। और 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो 71 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम पेनिट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कम पेनिट्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन 82 के तरफ चलते हैं। और 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की विद्युत का उपयोग किया जाता है? नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार का विद्युत का प्रयोग किया जाता है? तो 82 का जो राइट आंसर है वो आप लोग को हो जाएगा सीधी ध्रुवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्डिंग ज्वाइंट का नाम क्या है? ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्डिंग ज्वाइंट का नाम क्या है? 83 में पूछ रहा है ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्डिंग ज्वाइंट का नाम क्या है? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्वायर बट वेल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार नाम है। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, 84 का जो राइट आंसर यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, इसका हो जाएगा फ्लैट बट वेल्ड
वैकिंग रन के साथ। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एम पाइप के दो प्रकार क्या है। पाइप के दो प्रकार क्या है 85 में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमलेस पाइप और रेजिस्टस वेल्ड पाइप। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।